अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, आज 2 अप्रैल 2026 बरोज़ जुमेरात है। दोस्तों, उर्दू न्यूज़ इंडिया में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें मशरिक़ वुस्ता यानी मिडिल ईस्ट पर जमी हुई है, जहाँ हालात लम्हा बलम्हा बदल रहे हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का रास्ता मुश्किल नज़र आता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयानात ने आग पर तेल का काम किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत हिंद अपने शहरियों को इस आग से निकालने के लिए दिन रात एक किए हुए है। आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम आपको 3 बड़ी खबरों की तफसील बताएंगे। पहला ये कि मैदान जंग में इस वक्त क्या हो रहा है। दूसरा, सदर ट्रंप ने ईरान को लेकर कितनी बड़ी वार्निंग दी है। और तीसरा, वहाँ फंसे हुए हज़ारों हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये खबरें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली खबर, मैदान जंग की सूरत हाल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं मैदान जंग की। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त टकराव अब शिद्दत इख्तियार कर गया है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया है। ये हमला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया खिताब के फ़ौरन बाद किया गया, जिसे एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। नाज़रीन, रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल वुस्ता इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे हैं। इन हमलों के बाद पूरे इसराइल में खौफ हिरास का माहौल है और सायरन बजने लगे। इसराइली इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि इन मिसाइल हमलों में अब तक कम अज़ कम 14 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। अगरचे इसराइल का दिफाई निज़ाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आया और कई मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइल अपने निशाने तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिससे नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ इस जंग की तपिश अब पड़ोसी मुल्क इराक तक पहुंच गई है। बगदाद में मौजूद अमरीकी सफारत खाने ने एक हंगामी इंतबाह जारी किया है और अपने शहरियों से कहा है कि वो फौरी तौर पर इराक छोड़ दें। अमरीका को डर है कि ईरान के साथ बढ़ती हुई ये दुश्मनी इराक में मौजूद अमरीकियों के लिए ख़तरा बन सकती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ख़बरें ये भी है कि अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों में एक बहुत ही सीनियर ईरानी एहलकार शदीद ज़ख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला एक ऐसी जगह किया गया जहां ईरान की फ़ौजी क़यादत मौजूद थी। ईरान ने इस पर बहुत सख्त गुस्से का इज़हार किया है और कहा है कि वो इसका बदला ज़रूर लेंगे, यानी आने वाले दिन मज़ीद ख़तरनाक हो सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी खबर, सदर ट्रंप का सख्त मौक़िफ़ और बड़ी वार्निंग। नाज़रीन, अब आते हैं इस खबर पर जिसने पूरी दुनिया को तशवीश में डाल दिया है, और वो है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान। सदर ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयाँ अभी रुकने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में इन हमलों में मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी। ट्रंप ने अपने खिताब में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने इन फ़ौजी हमलों को बच्चों के मुस्तकबिल में सरमायाकारी करार दिया। उनका कहना है कि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाली नस्लें एक महफूज दुनिया में सांस ले सके। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने सिर्फ 32 दिनों के अंदर इस बड़े ख़तरे को तकरीबन ख़त्म कर दिया है, जिसका डर जाहिर किया जा रहा था। ट्रंप के मुताबिक दुश्मन अब कमज़ोर हो चुका है और असल ख़तरा टल गया है, लेकिन मुकम्मल ख़ात्मे के लिए अभी कुछ हफ्ते मज़ीद कार्रवाई जारी रहेगी। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने इस जंग का मवाजना माजी की बड़ी जंगों से किया। उन्होंने याद दिलाया कि पहली और दूसरी आलमी जंग, कोरिया की जंग, वियतनाम और इराक की जंगें बरसों तक चली, लेकिन ईरान के खिलाफ उनकी ये मुहिम बहुत ही जदीद और तेज़ रफ्तार है। उन्होंने ईरान को एक आखिरी वार्निंग भी दी है कि अगर कोई समझौता या मुआहदा नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के तमाम बिजली घरों यानी पावर प्लांट्स को एक साथ निशाना बना सकता है। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें पूरी ताकत ही क्यों न लगानी पड़े। उनके इस बयान से ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका इस बार ईरान के मामले को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। तीसरी खबर, हिंदुस्तानी शहरियों की बहिफाजत वापसी।
नाजरीन, जहां एक तरफ जंग के बादल गरज रहे हैं, वहीं हुकूमत हिंद अपने लोगों की सलामती के लिए पूरी तरह अलर्ट है। नई दिल्ली में वजारत खारजा ने एक बहुत ही राहत भरी खबर दी है। तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक ईरान से 1200 से ज़ायद हिंदुस्तानी शहरियों को कामयाबी के साथ निकाल लिया गया। ये इनखिला का अमल कोई आसान काम नहीं था। चूँकि बराह रास्त परवाज़ों में मुश्किलात हैं, इसलिए हुकूमत ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान के रास्ते अपने शहरियों को निकाला है, हिंदुस्तानियों को निकाला है। इन 1200 लोगों में 845 तो सिर्फ तलबा हैं जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे। तकरीबन 1000 लोगों को आर्मीनिया और बाकियों को आज़रबाईजान मुंतकिल किया गया है, जहाँ से उन्हें इंडिया लाया जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत कई आलमी लीडरों से बात की है ताकि खित्ते में अमन कायम हो सके और समंदरी रास्ते महफूज रहें। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस कशीदगी के शुरू होने से अब तक, यानी 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी, तब से अब तक 6.25 लाख हिंदुस्तानी मुसाफिर मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ इलाकों से अपने वतन हिंदुस्तान वापस लौट चुके हैं। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि बैरून मुल्क रहने वाले हर हिंदुस्तानी की जान और माल की हिफाजत उनकी अव्वलीन तरजीह है। इस वक्त भी यूएई और इंडिया के दरमियान महदूद परवाज़ें चल रही है ताकि ज़रूरतमंद लोग वापस आ सके। नाज़रीन, खुलासा यह है कि मशरिक़ वुस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ ईरान के मिसाइल हमले, दूसरी तरफ ट्रंप की सख्त वार्निंग और तीसरी तरफ लाखों लोगों की अपने घरों को वापसी। ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत और अमन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। हिंदुस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं कि वो अपने शहरियों को हर कीमत पर महफूज रख रहा है, लेकिन दुआ यही है कि जंग जल्द ख़त्म हो ताकि इंसानी जानों का मज़ीद ज़िया ना हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ट्रंप की ये सख्त पॉलिसी जंग को ख़त्म करेगी या इसे मज़ीद बढ़ाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसी ही बावसूख ख़बरों के लिए उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और अपनी मखसूस दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला आलम इस्लाम को फ़तह नसीब फरमाए, हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए, आमीन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करते जाएं। कमेंट में एक प्यारा सा दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा और अपनी मखसूस दुआओं में मुझे भी याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।